तो क्या आपको इसमें पार्टिकल दिख रहे हैं क्या चीनी के? सबके गिलास में घुल गए होंगे। मेरे को ऐसा लगता है मेरे चीनी के सारे पार्टिकल घुल गए हैं। यहाँ मुझे शायद दिख नहीं रहे कोई पार्टिकल, अगर देखूं तो मेरे सारे चीनी के पार्टिकल सारे डिसॉल्व हो गए हैं। क्या हो गए हैं? डिसॉल्व हो गए हैं। अब हम ये बात करते हैं जो मिक्सचर अभी हमें मिला, तो इसमें हम क्या देख रहे हैं? चीनी के सारे पार्टिकल घुल चुके हैं। क्या हमें चीनी के पार्टिकल एक भी दिख रहे हैं इसमें? एक भी पार्टिकल हमें नहीं दिख रहे हैं। अब ऐसे मिक्सचर को हम कहते हैं होमोजीनियस मिक्सचर, समांगी मिश्रण। क्या कहते हैं इसे? चाहे चीनी हो, नमक हो, अगर हम इसमें नींबू भी डाल देंगे तो पार्टिकल इसमें डिसॉल्व हो जाएंगे। अगर हम इसमें नमक भी डाल देंगे तो दिख रहे इसमें क्या? नहीं। ये पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। इसके पार्टिकल क्या होते हैं? बहुत दिख रहे हैं आप मेरे को इसमें पार्टिकल? आपके अपने अपने ग्लास में आप पार्टिकल देख पा रहे हो? नहीं दिख पा रहे। ये पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। हाँ, ये पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं, इसे हम देख नहीं सकते खुली आंखों से। तो हम कह सकते हैं पार्टिकल ऑफ होमोजीनियस आर वेरी स्मॉल एंड कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आईज। समांगी मिश्रण के कण बहुत छोटे होते हैं जिसे खुली आंखों से देखा नहीं जा सकता। क्या इसमें कण दिख रहे समांगी मिश्रण के? पार्टिकल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर आर वेरी स्मॉल एंड कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आईज। हम इसे खुली आंखों से देख नहीं सकते। पहली प्रॉपर्टी पता लगी समांगी मिश्रण की। समांगी मिश्रण मतलब होमोजीनियस मिक्सचर। इसके पार्टिकल बहुत छोटे हैं जिसे हम आंखों से नहीं देख सकते। पार्टिकल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर आर वेरी स्मॉल एंड कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आईज। पहला पॉइंट क्लियर हुआ? आपको खुद दिख रहे अपने ग्लास में पार्टिकल दिख रहे हैं क्या? क्या आपके पार्टिकल दिख रहे हैं इसमें? अपने नमक घोला, आपके ग्लासेस में क्या आपको नमक के पार्टिकल दिख रहे हैं? नहीं दिख रहे। इसका मतलब बहुत छोटे हैं। वी कैन नॉट इमेजिन, हम इसे इमेजिन नहीं कर सकते कि ये कितने छोटे हैं। अगर हम बात करें पार्टिकल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर, अगर हम इसे छन्नी से छाने, जो आप चाय बनाते हैं, चाय छानते हैं तो चाय पत्ती अलग हो जाती है, अदरक अलग हो जाती है, इलायची वगैरह अलग हो जाती है, चाय छन जाती है। मगर क्या इसमें से अगर हम चीनी और इसमें नमक है, अगर मैं इसे छन्नी से छान दूंगा, फिल्टर पेपर से छान दूंगा, तो क्या ये अलग हो जाएगा? तो पार्टिकल ऑफ होमोजीनियस कैन नॉट बी फिल्टर्ड थ्रू फिल्ट्रेशन मेथड। समांगी मिश्रण के कण छनन विधि द्वारा अलग नहीं किए जा सकते। समांगी मिश्रण के कण छनन विधि द्वारा अलग नहीं किए जा सकते। दो प्रॉपर्टी पता लगी क्या? अब मैं इसको देखो, अभी पहले मैं इसको ऐसा मूव कर रहा था, शेक कर रहा था इस मिक्सचर को, तो शेक करने के बाद आपको दिख रहे हैं पार्टिकल। अब मैं इसे ऐसे छोड़ दूंगा 5 मिनट 10 मिनट, क्या वो चीनी या जो नमक इसमें घुल गया, डिसॉल्व हो गया, क्या वो नीचे बैठ जाएगा? नहीं, वो नीचे नहीं बैठेगा। तो पार्टिकल ऑफ हेटेरोजीनियस मिक्सचर डज नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब फॉर अ वाइल। अगर हम कुछ समय के लिए इसे शांत छोड़ दें समांगी मिश्रण को, तो इसके कण नीचे नहीं बैठते। समांगी मिश्रण के कण नीचे नहीं बैठते। अगर कुछ देर के लिए इसे हम शांत छोड़ देंगे तो इसके कण नीचे नहीं बैठते। तीसरी प्रॉपर्टी समझ आया नहीं आया? पक्का पता लग रहा है? तो समांगी मिश्रण समझ आ रहा है। और बताओ कौन सी चौथी प्रॉपर्टी थी? किसी को पता है चौथी प्रॉपर्टी? यस, डेफिनेटली, ये लाइट को नहीं फैलाते। ये लाइट को नहीं फैलाते। दे डू नॉट स्कैटर द बीम ऑफ लाइट। अगर मैं इससे लाइट पास करूंगा तो लाइट, देखो अभी हेटेरोजीनियस है थोड़ा सा इसमें ना लाइट, अगर हम ध्यान दे तो लाइट दिख रही है, लाइट का पाथ दिख रहा है सबको, देखो ऊपर। तो ये भी हेटेरोजीनियस है, इसमें कुछ बड़े पार्टिकल हैं, भी पूरी तरीके से चीनी घुली नहीं। अगर जब चीनी पूरी तरीके से घुल जाती तो लाइट का पाथ नहीं दिखता। ये लाइट का पाथ इसमें नहीं दिखता, मगर अभी तो दिख रहा लाइट का पाथ। इसका मतलब इसमें पार्टिकल अभी थोड़े से बड़े हैं। होमोजीनियस मिक्सचर में अगर सिंपली पानी होता, किसके गिलास में पानी है? खाली पानी है। अभी देखो पानी नहीं है, इसमें लाइट का पाथ नहीं दिख रहा। दिख रहा है क्या? इसने खाली नमक घोला है, शायद चीनी भी डाला है। इसके पार्टिकल बहुत छोटे, देखो बीच में लाइट का पाथ दिख रहा है क्या? हाँ दिख रहा है, हल्का दिख रहा है। मगर अगर ये हेटेरोजीनियस मिक्सचर होता तो लाइट का पाथ पूरा दिखता, लाइट पूरी अच्छे से फैलती। किसी के पास मोबाइल है अपनी क्लास में? इधर कोई बच्चा दिखाना, एक मिनट लाइट जला के। ठीक है, लाइट का पाथ नहीं दिखता क्योंकि जो होमोजीनियस के पार्टिकल होते हैं लाइट को नहीं फैलाते। लाइट जला के दे दो,
होमोजीनियस के जो पार्टिकल होते हैं लाइट को नहीं फैलाते, लाइट को नहीं फैलाते। समांगी मिश्रण के कण ये लाइट को फैला रहे क्या? लाइट फैल गई क्या पानी में पूरी? नहीं। अभी हम दूसरा एक्सपेरिमेंट करेंगे हेट्रोजीनियस, तो उसमें देखेंगे लाइट के पार्टिकल पूरे फैल जाते हैं। इसमें पूरे में लाइट फैली क्या? तो हम कह सकते हैं पार्टिकल ऑफ होमोजीनियस डज नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। पर जो समांगी मिश्रण होते हैं उसके कण प्रकाश की किरणों को नहीं फैलाते। 4 प्रॉपर्टी पता लगी। समांगी मिश्रण के कण प्रकाश की किरणों को नहीं फैलाते। पार्टिकल ऑफ होमोजीनियस मिक्सचर डज नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। क्या लाइट पूरे पानी में फैल रही है? इसमें कुछ पार्टिकल दिख रहे हैं छोटे छोटे, देखे तो दिख रहे हैं छोटे छोटे पार्टिकल, बट बिना लाइट के दिखेंगे नहीं, बिना लाइट के ये दिखेंगे नहीं। अभी मेरे को चाहिए होगा, जल्द रहने दूं। तो क्या आपको होमोजीनियस के बारे में पता लगा? और मैं फिर बता देना चाहता हूं, जो होमोजीनियस मिक्सचर होता है वही सॉल्यूशन होता है। सॉल्यूशन मतलब विलयन। तो हम डायरेक्टली कह सकते हैं होमोजीनियस मिक्सचर इज ए सॉल्यूशन ऑफ 2 और मोर सेप्टान। जो समांगी मिश्रण होता है वो विलयन होता है। क्या होता है समांगी मिश्रण? विलयन एक समांगी मिश्रण है 2 या 2 से अधिक पदार्थ का। तो सॉल्यूशन के बारे में पता लगा। जो प्रॉपर्टी हमने होमोजीनियस मिक्सचर की पढ़ी वही प्रॉपर्टी सॉल्यूशन की होती है। जो गुणधर्म हमने समांगी मिश्रण के पढ़े वही विलयन के होते हैं। कणों का आकार छोटा होता है, खुली आंखों से देख नहीं सकते। कणों का आकार बहुत छोटा होता है, खुली आंखों से देख नहीं सकते। पार्टिकल ऑफ द सॉल्यूशन आर वेरी स्मॉल एंड कैन नॉट बी seen by naked eyes. Particle of solution are very small and cannot be seen by naked eyes. बहुत छोटे होते हैं पार्टिकल, दिख रहे हैं। दूसरा, पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट फिल्टर्ड थ्रू फिल्ट्रेशन मेथड। विलयन के कण को छनन विधि द्वारा अलग नहीं कर सकते। पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन कैन नॉट बी फिल्टर्ड थ्रू फिल्ट्रेशन मेथड। अब बात करते हैं, क्या लाइट को फैला रहे थे? नहीं। तो विलयन के कण प्रकाश की किरणों को नहीं फैलाते। पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन डू नॉट स्कैटर अ बीम ऑफ लाइट। क्या ये शांत छोड़ने पे नीचे बैठ जा रहे हैं? नहीं। तो पार्टिकल ऑफ सॉल्यूशन डू नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। जब इन्हें शांत छोड़ देते हैं तो ये नीचे नहीं बैठते। तो हमें 2 चीज एक साथ क्लियर हुई। क्या क्लियर हुआ? होमोजीनियस मिक्सचर जिसे हम समांगी मिश्रण कहते हैं, और यही होमोजीनियस मिक्सचर आगे जाके क्या बन जाता है? विलयन। विलयन मतलब सॉल्यूशन। तो जो प्रॉपर्टी होमोजीनियस मिक्सचर की थी वही प्रॉपर्टी क्या हुई? सॉल्यूशन की। जो प्रॉपर्टी समांगी मिश्रण की थी वही प्रॉपर्टी किसकी हो गई? विलयन की। तो हमें विलयन के बारे में क्लियर हुआ। पक्का समझ आया विलयन और होमोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? नहीं आया? चलो अब आते हैं, मुझे रेत चाहिए। क्लियर हुआ या नहीं हुआ? सब लोग अपने अपने गिलास में रेत मिलाएंगे। क्या मिलाएंगे? इसी में मिला लो। सभी बच्चे अपने अपने गिलास में रेत मिला लें। तो देखो मैं रेत मिला रहा हूं। क्या मिला रहा हूं? ये क्या है? रेत। ये क्या है? रेत। अब मैं अगर इसमें मिला दूं तो ये मिल गया। रेत क्या हुआ? मिल गया। अभी ध्यान से देखेंगे, चम्मच से अब मैं इसे डिसॉल्व करने की, सबने मिला लिया रेत। सब बच्चे अपना अपना रेत मिलाओ फटाफट से। अपना अपना रेत मिला के दिखाओ मुझे अपनी वो वाली गिलास। सब मिला रहे अपना रेत? मिला लिया? मिलाया लाला रेत? तो अब देखो, घोलो इसको, रेत को घोलो, और कुछ देर बाद घोलने के बाद देखो क्या होता है उस रेत में। क्या हो रहा है रेत में? कुछ देर बाद रेत नीचे बैठ जा रहा है। क्या हम उस रेत के पार्टिकल को देख पा रहे हैं? क्या वो हमें विजिबल है रेत के पार्टिकल? क्या उस रेत के पार्टिकल को हम देख पा रहे हैं? यस। देखो मैं बात करूं तो ये हमारा होता है हेट्रोजीनियस मिक्सचर। मैंने इसे डिसॉल्व किया, डिसॉल्व करने के बाद अगर मैंने इसे छोड़ दिया तो वो पार्टिकल मुझे दिख रहे हैं। क्या कर रहे हैं वो? मुझे पार्टिकल दिख रहे हैं। अब जब मैंने इसे छोड़ दिया शांत, तो मैं ध्यान से देखो ये पार्टिकल नीचे बैठ गए। ये सारे पार्टिकल, वो रेत कहाँ बैठ गई है? नीचे बैठ गई है। तो हम कह सकते हैं इस मिक्सचर को हेट्रोजीनियस मिक्सचर। सबका बना?
हेट्रोजीनियस मिक्सचर मतलब विषमांगी मिश्रण, इसे क्या कहेंगे? विषमांगी मिश्रण। समझ आ रहा है? अब हम क्या कहें, पहली प्रॉपर्टी से कैसे देखिए, विषमांगी मिश्रण के कण बड़े होते हैं जिन्हें खुली आंखों से देखा जा सकता है। पार्टिकल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर आर इनफ बिग टू सी बाय नेक्ड आईज, इतने बड़े होते हैं ताकि हम इन्हें खुली आंखों से देख सके। बड़े हैं पार्टिकल इसके, गुड। अब हमने देखा जब हमने इसे घोल दिया, घोलने के बाद क्या ये घुलते नहीं है, कुछ देर बाद अपने आप आके नीचे बैठ जाते हैं। तो पार्टिकल ऑफ heterogeneous mixture settle down when left undisturbed for some time। जब बात करते हैं विषमांगी मिश्रण के कणों की, तो कुछ देर बाद ये अपने आप आके तली पर बैठ जाते हैं। क्या होते हैं? अगर हम इसे शांत छोड़ दें तो क्या होगा? विषमांगी मिश्रण के कण अपने आप आकर तली पर बैठ जाते हैं। क्या हम इन्हें इसे छान के अलग कर सकते हैं? यस, वी कैन फिल्टर देम। अगर हम इसे छन्नी से छाने तो रेत अलग हो जाएगी और पानी अलग हो जाएगा। तो पार्टिकल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर कैन बी सेपरेटेड थ्रू फिल्टरेशन मेथड। विषमांगी मिश्रण के कणों को छनन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है, छान के अलग कर सकते हैं। तीसरा, लाइट को फैला देते। चौथा, ये ना अगर मैं इससे लाइट पास कराऊंगा तो ये लाइट के कणों को फैला देगा। अब ध्यान से देखो, पहले तो मैं इसको मिला लेता हूं और मिलाने के बाद अब मैं इसमें लाइट पास कराता हूं। तो देखो पूरे सॉल्यूशन में ही लाइट फैल गई है ना, देखो फैल रही है पूरे सॉल्यूशन में। जब तक ये हिलता रहेगा और लाइट फैलती रहेगी। देखो पूरे में वहां खाली एक लाइन बन रही थी, अब यहाँ क्या बन रहा है? पूरे में लाइट दिख रही है। अब मेरे को मोबाइल फोन था, अब देखते हैं। अब अभी देखो ये तो नॉर्मल सस्पेंशन नहीं है, मगर अगर मैं इसे हिलाऊंगा तो लाइट इस पूरे में फैलनी चाहिए। गंदा पानी है ना, लाइट का पता नहीं लग रहा है। या ग्लास नीचे से थोड़ा सा मोटा है, प्लास्टिक वाला ग्लास दो। मिलाया रेत, ये देखो जब सस्पेंशन क्रिएट होता है तो लाइट क्या हो रही है? फैल रही है। जब सस्पेंशन क्रिएट होता है देखो लाइट पूरे में फैलेगी, देख रहे हो फैल रही है। जब सस्पेंशन देखो सस्पेंशन क्रिएट होता है तो लाइट स्कैटर्ड होती है। सस्पेंशन मतलब हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही होता है। मैं सस्पेंशन बोल रहा हूं मगर वो हेट्रोजीनियस मिक्सचर ही होता है, विषमांगी मिश्रण। तो देखो जैसे ही सस्पेंशन क्रिएट हुआ लाइट फैल रही है, लाइट फैल रही है तो पार्टिकल ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर है स्कैटर्ड है बीम ऑफ लाइट। विषमांगी मिश्रण के कण क्या करते हैं? लाइट की किरणों को फैला देते हैं। जिसके में रेत ज्यादा डली होगी उसमें और ज्यादा फैलेगा। इसमें रेत के कण कम थे, ये थोड़ा पानी काला हो गया है। छोड़ो, पता तो लग गया ना। तो अब हमें क्या पता लगता है? अब आते हैं हेट्रोजीनियस मिक्सचर। हमें समझ आया हेट्रोजीनियस मिक्सचर क्या होता है? जो हेट्रोजीनियस मिक्सचर होता है वही सस्पेंशन होता है। जो विषमांगी मिश्रण होता है वही निलंबन होता है। तो जो विषमांगी मिश्रण के गुण है वही निलंबन के गुण होंगे, जो विषमांगी मिश्रण के गुण है वही निलंबन के गुण होंगे, वही प्रॉपर्टीज होंगी। तो द प्रॉपर्टीज ऑफ सस्पेंशन इज एज सेम द प्रॉपर्टीज ऑफ हेट्रोजीनियस मिक्सचर। तो हम कह सकते हैं सस्पेंशन इज ए हेट्रोजीनियस मिक्सचर, निलंबन एक विषमांगी मिश्रण है। निलंबन क्या होता है? विषमांगी मिश्रण। ये विषमांगी मिश्रण है तो इसके कण बड़े होते हैं। तो सस्पेंशन मतलब निलंबन के कण भी बड़े होंगे। तो पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन आर एज इनफ बिग टू सी बाय नेक्ड आईज। सस्पेंशन के कण इतने बड़े होते हैं जिन्हें हम खुली आंखों से देख सकते हैं। अगर हम इसे शांत छोड़ दें सस्पेंशन के कणों को तो क्या होगा? नीचे बैठ जाएंगे। पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। अगर निलंबन के कणों को शांत छोड़ दिया जाए तो इसके कण नीचे बैठ जाते हैं। क्या इसे छान के अलग किया जा सकता है? यस। तो पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन कैन बी फिल्टर्ड थ्रू फिल्ट्रेशन मेथड। निलंबन के कणों को छनन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। निलंबन के कणों को छनन विधि द्वारा अलग किया जा सकता है। और लास्ट, जो निलंबन होता है, सस्पेंशन होता है, वो लाइट को क्या करता है? फैला देता है। तो पार्टिकल ऑफ सस्पेंशन स्कैटर्ड ए बीम ऑफ लाइट। जो निलंबन के कण होते हैं प्रकाश की किरणों को फैला देते हैं। समझ आया? तो जब हम बात करते हैं
क्लियर। तो ये हमने चारों चीजें कर ली। एक आता कोलाइडल अभी नहीं किया, अभी दूध के साथ हम कोलाइडल के बारे में पढ़ेंगे। एक्सपेरिमेंट खत्म कराना है मेरे को, जाना भी। अरे अब सुन तो लो, सुन लो। अब हल्दी भी ना पूरी तरीके से डिसॉल्व नहीं होती। जब हल्दी को देखेंगे तो तली में आके बैठ जाती हैं। तो ये हल्दी का जो मिक्सचर है वो भी ऐसे, आप तेल और पानी को मिला लो, वो भी हेट्रोजीनियस मिक्सचर है। तेल और पानी एक दूसरे में नहीं मिलते। लेजर लाइट कहाँ है? तेरा दिखाइयो गिलास। मोबाइल है क्या? मोबाइल दो, लाइट जला के। हाँ, लकी अरे बस अरे चमक गया मोबाइल। देखो अब शांत रहोगे। पता लगा सस्पेंशन के बारे में? देखो वो पता लग गया। अब शांत हो। देखो दूध जो हमें लगेगा होमोजीनियस है, मगर ये होता एक्चुअल में हेट्रोजीनियस है। ये हमें समांगी मिश्रण लग रहा है, मगर समांगी मिश्रण नहीं है। ये क्या है? विषमांगी मिश्रण है। ऐसा मिक्सचर which looks like a homogeneous but actually a heterogeneous mixture is called कोलाइडल। ऐसा मिश्रण जो लगता समांगी मिश्रण है मगर दिखता क्या है? सॉरी, लगता समांगी मिश्रण है मगर है विषमांगी, उसे कोलाइडल कहते हैं। क्या कहते हैं? क्या लगता है दूध के पार्टिकल नीचे बैठ जाएंगे क्या? क्या दूध के कणों में से कुछ छान के अलग हो जाएगा? दूध के कणों में से कुछ छान के अलग कर सकते हैं क्या? नहीं कर सकते। इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज, इसकी सारी, वो वाली लाइट ऐसे देना था, ये सही था। इसकी सारी की सारी प्रॉपर्टीज बिल्कुल समांगी मिश्रण जैसी है। पहली प्रॉपर्टीज ये है क्या? कोलाइडल। ये पता लगा। ये लगता क्या है? होमोजीनियस मिक्सचर। प्लीज बेटा लिसन केयरफुली। इट लुक्स लाइक ए होमोजीनियस मिक्सचर बट इट इज एक्चुअली हेट्रोजीनियस। ये जो दूध है लग रहा है समांगी मिश्रण है, मगर ये एक्चुअल में क्या है? विषमांगी मिश्रण है। क्या है ये? इसके कण बहुत छोटे होते हैं, दिख नहीं रहे खुली आंखों से। दिख रहे क्या इसमें कोई पार्टिकल? पार्टिकल ऑफ द कोलाइडल आर वेरी स्मॉल एंड कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आईज। कोलाइडल के कण बहुत छोटे होते हैं, जिसे खुली आंखों से देखा नहीं जा सकता। जिसे खुली आंखों से देखा क्या? इसे हम इसमें से पार्टिकल, इसमें क्रीम होती है एक्चुअल में। दूध के अंदर क्या होती है? क्या इसे हम छान के अलग कर सकते हैं? क्रीम अलग हो जाएगी छानने से। कौन बेवकूफ कहता है क्रीम अलग हो जाएगी? छान के अलग कर लोगे क्रीम? इज इट पॉसिबल टू सेपरेट क्रीम फ्रॉम द मिल्क? भाई इसके लिए एक मेथड होता है सेंट्रीफ्यूगेशन। आप केंद्र में बोलते हैं। उसमें क्या होता है? घर की रई होती है, रई, उसको हिलाते हैं। तो जब उसको ऐसे बार बार हिलाते हैं ना, रई को मथते हैं, तो जो हल्के पार्टिकल मतलब क्रीम इसकी ऊपर आ जाती है और जो दूध है वो नीचे बैठ जाता है। तो वो सेंट्रीफ्यूगेशन मेथड होता है, उसी से हम इसके पार्टिकल को अलग कर सकते हैं। और ये लग रहा है ना होमोजीनियस, लग रहा है ये लाइट को नहीं फैलाएगा, मगर ये लाइट को फैला देता है। तो देखो ये है कोलाइडल, ये लाइट को फैला देता है। ये कौन सा दूध है? दिखाओ बेटा, ये सही नहीं है।
हाँ ये सही है दूध, शायद उसमें मैंने ना साफ नहीं किया गिलास। तो देखो क्या ये लाइट की किरणों को फैला रहा है ना? हाँ वो गाढ़ा हो गया था। तो दूध क्या होता है, लाइट की किरणों को, देखो आधा दूध लाल हो गया, इसका मतलब लाइट फैल रही है। तो ये कोलाइडल है। तो अब हमें कोलाइडल के बारे में क्या पता लगा, इसके पार्टिकल बहुत छोटे होते हैं। पार्टिकल ऑफ कोलाइडल आर वेरी स्मॉल एंड कैन नॉट बी सीन बाय नेक्ड आईज। कोलाइडल के कण बहुत छोटे होते हैं जिन्हें खुली आंखों से देखा नहीं जा सकता। दूसरा, क्या कोलाइड के कण नीचे बैठ जाएंगे, इसे छोड़ दूं तो पार्टिकल ऑफ कोलाइडल डज नॉट सेटल डाउन व्हेन लेफ्ट अनडिस्टर्ब। इन्हें शांत छोड़ देने में इसके कण भी नीचे नहीं बैठते। क्या इसे हम छान के अलग कर सकते हैं? तो पार्टिकल ऑफ कोलाइडल कैन नॉट बी सेपरेट थ्रू फिल्ट्रेशन मेथड। कोलाइडल के कणों को छान के अलग नहीं किया जाता। दूसरा, ये लाइट को फैला देते हैं। लास्ट पॉइंट, पार्टिकल ऑफ कोलाइडल स्कैटर्ड अ बीम ऑफ लाइट। कोलाइड के कण प्रकाश की किरणों को फैला देते। फैला पा रहे? यही हमारे 3 चीजों के बारे में हमारे इस चैप्टर में बताया गया है, सॉल्यूशन, सस्पेंशन और कोलाइडल। अब सॉल्यूशन के अंदर थोड़ा सा सॉल्युबिलिटी आ जाती है, सॉल्यूट आ जाता है, सॉल्वेंट मतलब विलय, विलायक, ठीक है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, विलेन की सांद्रता आ जाती है। इसके बारे में हम धीरे धीरे पढ़ेंगे। मगर हमें 5 चीजों के बारे में क्लियर हुआ। 5 चीजें कौन सी? पहले तो होमोजीनियस मिक्सचर, होमोजीनियस मतलब समांगी मिश्रण,